मैं डॉक्टर दिग्विजय आपका स्वागत करता हूं। जो हड़प्पा सभ्यता का वृहद विश्लेषण हमने फर्स्ट पार्ट किया गया था, आज उससे आगे बढ़कर हम हड़प्पा स्थल के उनके उद्गम स्थान, उसके उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष, नदी और उनकी अवस्थिति का अध्ययन करेंगे और इससे संबंध में जो क्वेश्चन आए हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। साथ ही में हम हड़प्पा का जो कालक्रमानुसार विभाजन किया गया है, विकसित हड़प्पा सभ्यता, पूर्व हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता, उस विभाजन क्रम को समझेंगे तथा उससे संबंधित जो क्वेश्चन आए थे उस पर भी हम दृष्टिपात करेंगे ताकि हम हड़प्पा सभ्यता को बेहतर ढंग से समझ सकें। आपकी परीक्षा में हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी सारे क्वेश्चन स्थान, उसको उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष, नदी और अवस्थिति के संदर्भ में आते हैं, इसलिए ये हमको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही में हाल ही के वर्षों में आरपीएससी में एक प्रवृत्ति चेंज हो रही है कि वो मेन उत्खननकर्ता को छोड़कर उसके बाद में उसके संबंध में जो उत्खननकर्ता, उससे आर्कियोलॉजिस्ट उससे रिलेटेड रहे थे, वो उनके नाम पूछने लग गए हैं। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा जो स्थल है उसके उत्खनन से कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट रिलेटेड रहे थे उनको भी आप याद रखें। जब मैं आगे क्षेत्र विशेष का अध्ययन करवाऊंगा, स्थान विशेष का अध्ययन करवाऊंगा, तो वो आपको क्लियर करता चलूंगा। तो हम देख ही रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल में उसमें सबसे पहले हड़प्पा ही आता है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में करी थी और जो रावी नदी के तट पे था। दूसरा स्थल इसका मोहनजोदड़ो था, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और जब ये दोनों स्थल प्रकाश में आए थे और जिस प्रकार का इनका विशाल आकार था, सुनियोजित नगर निर्माण था, बहुत सारी इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, तो इसके आधार पर इनको सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानियां कहा गया था। यदि हम आगे चले तो हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद भारत में आज़ादी से पहले जो स्थल सबसे पहले खोजा गया था वो रंगपुर था। रंगपुर की खोज 1933 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने की थी गुजरात में, और ये मादर नदी के तट पर स्थित था। इसी प्रकार कोटदीजी की खोज धुर्य महोदय ने की थी 1935 में, लेकिन इसका व्यापक उत्खनन जो था वो फजल अहमद खान, जो कि पाकिस्तानी आर्कियोलॉजी के निदेशक थे, उनके द्वारा 1955 से 58 की अवधि में कराया गया था। और कोटदीजी जो था वो सिंधु नदी के उस दूसरी तट पर स्थित था जो जिसके एक तट पर मोहनजोदड़ो था। अर्थात एक तरफ मोहनजोदड़ो है, बीच में से सिंधु नदी बह रही है, और दूसरी तरफ कोटदीजी है। और आज़ादी के बाद भारत में खोजा गया सबसे पहला स्थल जो था वो रोपड़ था, जिसको रूपनगर भी कहा जाता है, जो पंजाब में स्थित था और जो सतलज नदी के तट पर स्थित था, जिसकी खोज वाई.डी. शर्मा ने 1953 में की थी। तो आज़ादी से पहले जो भारत में स्थल खोजा गया था वो रंगपुर था, और आज़ादी के बाद जो पहला स्थल खोजा गया था वो रोपड़ था। अब हम देखते हैं जैसे कि लोथल, आलमगीरपुर, सुतकाको, राखीगढ़ी, मीताथल। हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कोर था, जो उसका पंजाब का और सिंध का इलाका था, उससे बाहर धीरे धीरे क्षेत्रों की खोज होने शुरू हो जाती है, और उसमें हरियाणा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बढ़ता है जिसमें सूरजभान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन क्षेत्रों को खोजने के लिए। हम देखते हैं कि 63 और 68 में राखीगढ़ी और मित्ताथल की खोज वो करते हैं। यदि हम आगे चलें तो हम हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का क्षेत्रवार अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा और गनेरीवाला दो महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल थे। हड़प्पा से तो आप सभी परिचित हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने हड़प्पा को खोज की थी, दयाराम साहनी जी। और गनेरीवाला जो था, जो चोलिस्तान में 1977 में बड़े पैमाने पर रफीक मुगल ने उत्खनन कार्य करवाया था, जिसमें 50 से ज़्यादा हड़प्पा स्थलों की खोज हुई थी। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था गनेरीवाला, जो एक बहुत ही बड़ा साइट थी आर्कियोलॉजी के हिसाब से। यदि हम आगे बढ़ें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हड़प्पाई स्थल, जैसे कि आप शख्स से परिचित रहे होंगे जिनका नाम आपने बहुत पहली बार पढ़ा होगा, ये है राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और हम ये मैप देखें तो स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल सिंधु में थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चनूदड़ो, लोहरजोदड़ो, निंदोबारी, बालाकोट, आमरी, अल्लादीनो
ये बहुत सारे स्थल जो थे वो सिंध में स्थित थे। इसी में एक झूकर जाकर संस्कृति भी आती है जो चनूदड़ो में स्थित थी, और ये उत्तर हड़प्पाई संस्कृति थी। जब हम आगे चलेंगे तो हम बताएंगे कि प्राक हड़प्पाई संस्कृतियां कौन सी थी और उत्तर हड़प्पाई संस्कृतियां कौन सी थी। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि झूकर जाकर संस्कृति का संबंध किस काल से है और ये किस स्थान से रिलेटेड है। तो स्थान तो है चनूदड़ो और काल है इसका उत्तर हड़प्पाई काल। अब आता है गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित स्थल। देखिए, यदि मैं चाहता ना तो मैं आपको गुजरात के सारे स्थल एक ही बार बता सकता था, लेकिन क्वेश्चन जो पुट करने का तरीका हो गया है आरपीएससी का, वो अब इस तरह से पूछने लग गया है कि कच्छ में कौन सा स्थल स्थित है, कच्छ में कौन सा स्थल स्थित नहीं है, सौराष्ट्र में कौन से स्थल हैं। तो आप यदि इलाका देखेंगे, ये इलाका कच्छ का है और ये इलाका सारा सौराष्ट्र का है, तो हम देखते हैं कि कितना बड़ा क्लस्टर हमको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का दिखाया गया है। सारे स्थल पॉइंट आउट भी नहीं किए गए हैं। और आज़ादी के बाद हड़प्पा के सबसे ज़्यादा स्थल यदि किसी राज्य में खोजे गए हैं तो वो खोजे गए हैं गुजरात के अंदर। और हम यदि हम देखें तो लोथल, रोजादी, रंगपुर, भगतरा, बाबरकोट, कुंतासी, नागेश्वर, पादरी, सोमनाथ, प्रभासपट्टन, कुंजल, बहुत बड़ी लिस्ट है जो स्थल सौराष्ट्र के अंदर खोजे गए हैं। इसी प्रकार यदि हम गुजरात में स्थित कच्छ में स्थित स्थल देखें तो उसमें इंपॉर्टेंट स्थल आते हैं धौलावीरा, देशालपुर, सुरकोटड़ा, शिकारपुर, जीनूकोरन, जो कि इस वाला इलाके में। धौलावीरा से तो आप सब परिचित ही हैं, जहाँ पर स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जहाँ पर दूसरी तरफ सुरकोटड़ा में सबसे पहले जगतपति जोशी को घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला था। धौलावीरा और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन जब क्षेत्र विशेष का हम अध्ययन करेंगे कि वहाँ से अपनी कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई हैं, तो हम धौलावीरा का विशेष रूप से जो है अध्ययन करेंगे। अब गुजरात के अन्य स्थल मेघम, भगतराव और मालवण। देखिए, ये कच्छ का इलाका था, ये सौराष्ट्र का था, और गुजरात का जो ये तीसरा इलाका है, यहाँ से भी महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं मेघम, भगतराव और मालवण। और यदि हम मैप का ही अध्ययन करने लग जाएं तो हम आसानी से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं परीक्षा में कि यदि आपको मैप की लोकेशन याद है, कौन सा स्थल उत्तर में, कौन सा स्थल दक्षिण में, कौन सा उत्तर में, कौन सा पश्चिम में, तो आपका क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हिस्ट्री को आप मैप के माध्यम से समझिए तो आपको हिस्ट्री को समझने में बहुत ईजी रहेगा, बहुत आसानी रहेगी। तो हमने देखा कि ये 3 महत्वपूर्ण स्थल थे। अब आ जाइए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पाई स्थल। बलूचिस्तान का इलाका हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि यहाँ पर जो बलूची और ईरानी संस्कृतियों का प्रभाव था वो नवपाषाण काल से ही था, और ये इसी की आधारशिला पर जो है वो विकसित हड़प्पा सभ्यता सामने आई थी। और इसके सारे स्थल बेहद इंपॉर्टेंट है, सुतका गैंडोर, सुतका कोट, डाबरकोट, मिरीकला, कुल्ली नाल, रहमान डेरी, पिराक और मेहरगढ़। और हम इसको मैप पे भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं, ये सारा मैप पे आपको दे रखा है जो आपको एक बार में याद हो जाएगा। और हम देखते हैं कि मेहरगढ़ जैसा स्थल बलूचिस्तान में था, जहाँ पर नवपाषाण काल में सबसे पहले जो है वो कृषि का साक्ष्य मिलता है। और सुतका गैंडोर जो था वो इसका सबसे पश्चिमी छोर है पूरी समूची सिंधु घाटी सभ्यता का। और यदि हम मेसोपोटामियन अभिलेखों पर विचार करें, जिसमें अक्कड़ के राजा सारगोन का शिलालेख है, जिसमें वो दिलमुन, माकन और मेलुहा 3 क्षेत्रों का उल्लेख करता है जहाँ वस्तुएं निर्यात होती हैं और जहाँ से वस्तुएं आती थी। तो उसमें माकन जो है उसकी पहचान इसी बलूचिस्तान के इलाके से की गई है, ये माकन का इलाका था। और यदि हम आगे चलें तो उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पाई स्थल आलमगीरपुर, सनोली, बड़गांव, कृष्णी, मानपुर, हुलास। आलमगीरपुर से तो आप परिचित हैं, लेकिन अभी जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल प्रकाश चर्चा में चल रहा है वो सनोली है। सनोली में 2005 से और 2018 तक लगातार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बड़े स्तर पर खुदाई की जा रही है, और 2005 में जो है डीवी शर्मा के द्वारा यह उत्खनन किया गया। और इसमें अभी तक हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शवधान जो है वो सनोली से प्राप्त हुआ, जिसमें 125 से ज़्यादा कब्रें प्राप्त हुई। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो खोज हुई है वो 2018 में हुई है, जहाँ पर एक रथ
या चैरियट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये रथ है जो सनोली से प्राप्त हुआ है। और अभी तक किसी भी हड़प्पा स्थल से रथ का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र एकमात्र सनोली है उत्तर प्रदेश का बागपत जिले में यमुना नदी के तट पर, जहां से हमें रथ का साक्ष्य प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता के भारतीय पंजाब में स्थित स्थल रोपड़, बाड़ा, सांगोल। रोपड़ के बारे में आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये जो है आज़ादी के बाद पहला खोजा गया स्थल था। यदि हम इस मैप को भी देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि घग्गर हकरा रिवर जो चैनल था ये यहाँ से आ रहा था, पंजाब में होके निकल रहा था, यही चोलिस्तान है जो थार के डेजर्ट से जुड़ा हुआ है। और इसी इलाके में 1970 के दशक में रफीक मुगल के द्वारा बड़े पैमाने पर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की गई थी। 100 से ज़्यादा स्थल खोजे गए थे। और ये घग्गर हकरा रिवर जो है ये वो चैनल है जिसमें यदि किसी भी नदी की घाटी में सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल मिले हैं तो वो घग्गर हकरा रिवर चैनल में ही प्राप्त हुए। तो इसको आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी, मित्ताथल, बनावली, भिराणा, सिसवाल। और आप ये मैप भी देख सकते हैं कि हम जो घग्गर का बहाव क्षेत्र है उसमें लगातार एक के बाद एक हड़प्पा स्थल हमें प्राप्त हो रहे हैं। और राजस्थान में तो फिर यहाँ पर सूती सिसवाल कल्चर यहीं से निकल कर आती है, सिसवाल जो प्राक हड़प्पा स्थल भी है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण स्थल है भिराणा। भिराणा अभी हाल ही में इसकी खोज हुई है और कार्बन C14 पद्धति के आधार पर पता चला है कि हड़प्पा समूची हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे प्राचीन स्थल है। लगभग इसकी डेट 8000 ईसा पूर्व तक जाती है भिराणा की। तो ये एक फैक्ट्स आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये वो शख्स हैं सूरजभान जिन्होंने हरियाणा के अंदर पुरातत्व के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। और राखीगढ़ी, मित्ताथल जैसे स्थलों को तो खोजा ही, बाकी इन्होंने वहाँ पर वो आधारशिला रखी जिसके आधार पर वर्तमान में हरियाणा में बड़े पैमाने पर जो है वो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो रही है। राजस्थान में स्थित हड़प्पा स्थल कालीबंगा, सोथी, करणपुरा, बरोड़। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाली बात है वो सोथी संस्कृति की है। सोथी जो स्थल है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये एक प्राक हड़प्पा स्थल है। इसको कंबाइंड रूप से सोथी सिसवाल कल्चर कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिसवाल हरियाणा में है और एक सोथी प्राक हड़प्पा स्थल है। सोथी की सबसे पहले खोज जो की थी, जिसको सबसे पहले पता लगाया था, वो LP टेस्टिटोरी ने पता लगाया था। बाद में 1942 में सर ऑलस्टीन यहाँ की यात्रा करते हैं, लेकिन इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो अमलानंद घोष को जाता है, जो 1950 के दशक में यहाँ व्यापक उत्खनन कार्य करते हैं और बीकानेर के क्षेत्र में 50 से ज़्यादा सोथी संस्कृति के क्षेत्रों को पता लगा लेते हैं। और जिस प्रकार बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृति ने हड़प्पा की विकसित सभ्यता को रूपाकार देने का कार्य किया था, वही कार्य सोथी संस्कृति ने इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता को विकसित करने का आधार प्रस्तुत किया। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे देखते हैं। RPSC कॉलेज लेक्चरर 2016, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। जब मैंने भी ये पेपर दिया था, इसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित सैंधव स्थलों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। भगतराव, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, मेघम। देखिए RPSC बहुत चालाक होती जा रही है। पहले RPSC जो मेन साइट्स थी हड़प्पा सभ्यता की वही देती थी, लेकिन धीरे धीरे वो कुछ अननोन साइट्स या जो लेस प्रसिद्ध साइट्स हैं उनको देने लग गई है, जिससे बच्चा घूम जाता है। हम भगतराव, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर को तो याद रखते हैं, लेकिन महगम को भूल जाते हैं। और ये मैप पे हम दृष्टिपात करें तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक बार फिर से हम मैप की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैप, अगर आप मैप को ध्यान में रखते तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। मालवण, भगतराव, महगम। भगतराव या भगतराव एक ही चीज है। सबसे दक्षिण में भगतराव है, इसके जस्ट ऊपर मेघम है। ऊपर चलेंगे तो राखीगढ़ी यहां पर स्थित है नीचे, और राखीगढ़ी के ऊपर अर्थात सबसे उत्तर में है आलमगीरपुर। और इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने पे। तो सबसे दक्षिण में कौन सा आएगा? भगतराव। भगतराव का क्या है? A। दूसरे पर नंबर क्या है? D। A, D, B और C। C सबसे ऊपर है, सबसे उत्तर में आलमगीरपुर है, तो इसका आंसर सेकंड होगा।
इसी प्रकार RAS प्री 2023 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुतकोटना नामक हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज की गई? आंसर है YD शर्मा, यज्ञ शर्मा। देखिए आपकी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें लगभग 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हम लोग अमूमन जवाब दे देते हैं, लेकिन 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं या 30% जो बहुत ही हाईली स्किल्ड की आवश्यकता रखते हैं, और वो 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके अंततः सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। बाकी के 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे कभी सिलेक्शन टिका नहीं होता, क्योंकि वो इतने टफ होते हैं कि हम पूरी हिस्ट्री जिंदगी भर भी पढ़ते रहें तो कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमको कभी कर नहीं पाएंगे, और ना हम उनको करने के पीछे भागना चाहिए। सॉरी, हमारा मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो सरल क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए, और जो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे से जितना उनमें से अधिकतम हम गेन करेंगे, हमारी मेरिट की संभावनाएं उतनी ज़्यादा अप हो जाएंगी, उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 2021, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? बनावली, धौलावीरा, मिथ्यातल, राखीगढ़ी। देखिए ये जो मैं आपको कह रहा था वही चीज़ सामने आ रही है। राखीगढ़ी की खोज किसने करी थी? सूरजभान ने, लेकिन यहाँ सूरजभान नहीं दिया गया, वसंत शिंदे दिया गया है। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को गंभीरता से नहीं पढ़ते तो आप सीधा राखीगढ़ी कर आते और आपका आंसर गलत हो जाता। वसंत शिंदे ने सूरजभान के जाने के बाद, जो ये दक्कन कॉलेज पूना से रिलेटेड हैं, इन्होंने राखीगढ़ी में व्यापक उत्खनन कार्य करवाया है, तो हम इससे परिचित हो गए। ये 2 आंसर हमको पता है, जगतपति जोशी, धौलावीरा, और रविंदर सिंह बिस्ट, बनावली। हमारा जो सही आंसर होगा, कौन सा सुमिलित नहीं है, वो आंसर होगा 3, मित्ताथल, बीबी लाल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले पर। निम्न में से घग्गर उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। आपको क्लियर पता है कि ये यमुना नदी के तट पर है, लोथल गुजरात में है, ये सिंधु नदी के तट पर है। हमारा आंसर स्वाभाविक बनावली हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा में स्थित है, और घग्गर और उसकी सहायक नदियां कहाँ से होकर बहती हैं? हरियाणा और राजस्थान से होकर पाकिस्तान के पंजाब में एंटर कर जाती है। रंगपुर, जहाँ की हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। अब देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ गुजरात नहीं दिया, सौराष्ट्र दिया है, तो आप हमेशा ये याद भी रखें कि कच्छ के इलाके, कच्छ में कौन कौन से हैं, और आपके इलाके सौराष्ट्र में कौन कौन से हैं। तो ये सौराष्ट्र में स्थित था, तो ये अभी RAS प्री 2000 RAS में आया है सौराष्ट्र में। अब हड़प्पा सभ्यता का काल क्रमानुसार विभाजन। देखिए जब हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई थी तो कालीबंग, मतलब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और उसकी जो विशाल संरचनाएं प्राप्त हुई थी वैज्ञानिक पूरा उत्खननकर्ताओं को, तो सभी को ये लगा कि ये जो सभ्यता है वो अचानक उद्भूत हुई है, और इसी से जुड़ा हुआ था मेसोपोटामियन उद्भव का सिद्धांत। लेकिन पिछले 100 साल में हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमारी नॉलेज बहुत बढ़ी है, और हड़प्पा के 2500 से ज़्यादा स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। तो उनकी जो क्रोनोलॉजी स्थापित हुई है, उनका जो अध्ययन हुआ है, कार्बन C14 पद्धति से उनकी डेट्स पता चली हैं, वहाँ पर जो पुरातात्विक वस्तु प्राप्त हुई हैं सॉरी, उसके आधार पर अब हड़प्पा का विभाजन 3 कालों में किया गया है। प्रारंभिक या पराग हड़प्पा काल, जिसको 3200 BC से 2600 BC कहा गया है। नगरीय हड़प्पा सभ्यता का काल अर्थात विकसित हड़प्पा का काल, जो 2600 से 1900 BC है। और उत्तर हड़प्पा सभ्यता का काल, ये गलत लिख गया है, आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये 1900 से 1200 BC है। 1900 BC से 1200 BC, ना कि ये गलत लिख गया है 1900 से 1200 BC। ये हड़प्पा सभ्यता का मैप आपको नजर ही आ रहा है। अब पूर्व हड़प्पा काल की संस्कृतियां देखिए, अमलानंद घोष वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात की खोज की थी कि अगर हमें हड़प्पा सभ्यता का समझना है, हड़प्पा सभ्यता को हो, तो हमें हड़प्पा सभ्यता की जो पूर्व की सभ्यताएं उनको समझना पड़ेगा। और हड़प्पा सभ्यता जो थी वो अचानक कोई वज्रपात की तरह नहीं आई थी, बल्कि वो उसी क्षेत्र में प्रचलित जो ग्रामीण कल्चर थी, ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, उन्हीं का विकसित स्वरूप थी। और इसके लिए उन्होंने सोथी संस्कृति को आधार बनाया जो वर्तमान राजस्थान में थी। उसके मृदभाणों के आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तव में विकसित हड़प्पा सभ्यता जो थी वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता का पृष्ठभूमि पर जन्मी थी। इस बात को और बल रफीक मुगल जो थे उनकी फाइंडिंग्स से मिला, जिन्होंने चोलिस्तान के क्षेत्र में खोजें करी
और उससे ये और ज़्यादा स्थापित हो गया कि पूर्व हड़प्पा कालीन जो संस्कृतियाँ थी वो ही वास्तव में विकसित हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति का आधार थी। अब देखते हैं कि पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृतियाँ कौन सी थी। कुल्ली और नाल संस्कृति बलूचिस्तान में थी, सोथी संस्कृति राजस्थान में थी, सोथी सिसवाल संस्कृति हरियाणा और राजस्थान में थी, जिसको आप सोथी सिसवाल भी कह सकते हैं। कोटदीजी आमरी संस्कृति, ये भी पूर्व हड़प्पाई संस्कृति है जो मूलतः सिंध में थी, लेकिन इसके कुछ स्थल जो थे बलूचिस्तान में भी थे। यमलानंद घोष हैं जिन्होंने ये सबसे पहले स्थापित करने का प्रयास किया। और पूर्व हड़प्पा संस्कृति की सामान्य विशेषताएं देखिए, जब हम इन 3 कालों में सभ्यता का विभाजन कर रहे हैं तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि पूर्व हड़प्पा काल की सामान्य विशेषताएं क्या थी और विकसित हड़प्पा काल की सभ्यता की क्या विशेषताएं थी और उत्तर हड़प्पा काल की सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। तभी हम हड़प्पा सभ्यता को कम्युलेटिव वे में समझ सकेंगे और उससे आने वाले क्वेश्चंस को बहुत आसानी से डील कर सकेंगे। तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो देखते हैं। मन का निर्माण उद्योग का आरंभ, आवासीय क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण, उन्नत कृषि प्रणाली का आरंभ, अंतर क्षेत्रीय व्यापार का आरंभ, चाक पर निर्मित सुंदर मृदभाण, सूक्ष्म पाषाण की प्राप्ति और तांबे और कांसे के औजार। अब देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मनके हैं और मनकेयों का निर्माण जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। और इसका जो आरंभ दिखाई देता है वो हमें प्राक हड़प्पा सभ्यता के चरण से ही वो स्पष्ट नजर आने लगता है। अर्थात जो विकसित हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी मन का निर्माण उद्योग, उसका दर्शन हमको पूर्व हड़प्पा काल से ही देखने लग जाता है। इसी प्रकार एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी आवासीय स्थल के चारों ओर सुरक्षा दीवार का निर्माण। जब हम प्राक हड़प्पाई स्थल रहमान डेरी का अध्ययन करते हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जो गुमला घाटी में स्थित थी, उसके चारों तरफ हमें कच्ची ईंटों की दीवार दिखाई देती है। ना केवल उसके चारों तरफ बल्कि कालीबंगा के पूर्व हड़प्पाई स्थल की तरफ, कोटदीजी के पूर्व हड़प्पाई स्थल की तरफ भी हमें कच्ची ईंटों की दीवार दिखाई देती है। और ये कच्ची ईंटों की दीवार ही विकसित हड़प्पा चरण में जाकर पक्की ईंटों की चिनाई में बदल जाती है। अर्थात ईंटों का जो इस्तेमाल था और जो दीवार का निर्माण था वो प्राक हड़प्पा स्थल से ही आरंभ हो चुका था। और ये फाइंडिंग्स बताती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कोई मेसोपोटामियन सभ्यता के प्रभाव से नहीं हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन मृदभाण, देखिए कोटदीजी से प्राप्त मृदभाण है। हड़प्पा जो विकसित हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसकी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि लाल रंग का मृदभाण होता था और उसके ऊपर काले रंग की ज्योमितीय आकार की संरचनाएं बनी होती थी, और जिसका प्रमाण हमें बहुत स्पष्ट रूप से कोटदीजी से प्राप्त होता है। कोटदीजी पूर्व हड़प्पाई कालीन स्थल है और हम ये स्पष्ट रूप से देखते हैं कि काले रंग का मृदभाण है और उसके ऊपर लाल रंग का मृदभाण है और उसके ऊपर काले रंग से कार्विंग की गई है, काले रंग से चित्रांकन किया गया है, जो हड़प्पा काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसी प्रकार पूर्व हड़प्पा काल में उन्नत कृषि प्रणाली का आरंभ हो चुका था, जो किसी भी सभ्यता को सस्टेन करने के लिए आवश्यक था कि जब तक आपके पास अधिशेष उत्पादन नहीं होगा तब तक आप कृषि नहीं कर पाएंगे, आप अपनी जो नगर हैं उनको आधार नहीं दे पाएंगे, उनके लिए अतिरिक्त राजस्व नहीं दे पाएंगे। तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है और ये दुनिया का सबसे पुराना जुते हुए खेत का साक्ष्य है जो पूर्व हड़प्पाई इस दौर से प्राप्त हुआ है, और ये हड़प्पा के दक्षिण हिस्से में प्राप्त हुआ है। और इसमें 2 कतारें 30 सेंटीमीटर और 190 सेंटीमीटर ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई हैं। अर्थात इससे पता चलता है कि यहाँ पर एक साथ 2 फसलें उगाई जा रही थी, दलहन और तिलहन, दोनों फसलें उगाई जा रही। तो ये एक महत्वपूर्ण खोज थी जो ये बता रही थी कि वास्तव में जो विकसित हड़प्पा चरण था उसका आधार उसके उत्तरवर्ती चरण में ही स्थापित हो चुका था। इसी प्रकार आरंभिक हड़प्पा स्थल देखें तो बलूचिस्तान में हड़प्पाई स्थल जो थे वो बालाकोट, नाल, नौशहरों, मेहरगढ़, गुमला में गुमला, रहमान डेरी। इसी प्रकार सिंध प्रांत में जो पूर्व हड़प्पाई स्थल थे वो थे कोटदीजी, आमरी। पाकिस्तान के पंजाब में पूर्व हड़प्पाई स्थल थे हड़प्पा, सरायखोला, जलीलपुर। यदि आप इसको अध्ययन करेंगे तो आप स्पष्ट देखने लग जाएंगे
कि जब मैंने आपको पहली क्लास ली थी तो मैंने बताया था कि वर्तमान में पूर्व हड़प्पा काल से 1000 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं जिनका संबंध पूर्व हड़प्पा सभ्यता के साथ। इसी प्रकार राजस्थान में स्थित पूर्व हड़प्पाई स्थल हैं कालीबंगा, सोथी। हरियाणा में स्थित पूर्व हड़प्पाई स्थल हैं कुणाल, राखीगढ़ी, बनावली, भिराणा। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित हैं पादरी, कुंतासी। कच्छ की खाड़ी में स्थित स्थल है धौलावीरा। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ववर्ती चरण था वही वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित चरण का आधार बना, क्योंकि हम देखते हैं कि धौलावीरा, पादरी, कालीबंगा और हड़प्पा के स्थलों से हमें ऐसे मोहरें तथा ऐसे मृद्भांड प्राप्त हुए हैं जिन पर लिपि तो हड़प्पाई लिपि तो अंकित नहीं है, लेकिन उससे मिलते जुलते चिन्ह अंकित हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पाई लिपि की जो पृष्ठभूमि थी वो उत्तर हड़प्पाई चरण में जा रही थी, जो कि महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि धौलावीरा, आपका कालीबंगा, रहमान डेरी, यहाँ पर आपके सुरक्षा दीवार का निर्माण आरंभ हो गया था। रहमान डेरी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जो आपको मैं बताना चाह रहा था। रहमान डेरी जो ये रहा पंजाब से ऊपर गोमल घाटी में, यहाँ पर पूर्व हड़प्पाई चरण से ग्रिड सड़कों का जाल बिछा हुआ मिलता है, ग्रिड पैटर्न, जो कि विकसित हड़प्पा स्थल की महत्वपूर्ण पहचान थी। वो हमें सबसे पहले रहमान डेरी के पूर्व हड़प्पाई स्थल से मिलती है। इसी प्रकार राजस्थान में कालीबंगा से बड़े पैमाने पर हमें तांबे की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, और तांबे का हम देखते हैं कि शिल्पक्रम जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मूल विशेषताएं थी, जैसे शिल्प, नगरीय विकास, मोहरें, मुद्राएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसका कुछ पृष्ठभूमि जो थी और एक बड़ी पृष्ठभूमि जो थी वो पूर्व हड़प्पा काल में बनने लगी थी। इसलिए हमें इन स्थलों को ध्यान में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पाई स्थल है। एक हड़प्पाई विकसित हड़प्पा स्थल का काल दे देगा और 3 पूर्व हड़प्पा स्थल के दे देगा, तो वो 1, 2, 3 आपको सॉल्व करने होंगे। अब आ जाते हैं इससे संबंधित थोड़े क्वेश्चनों पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2021 का क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल से एक साथ 2 फसल उपजाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए? आपको पता है कालीबंगा है, कालीबंगा के पूर्व हड़प्पाई चरण से ये प्राप्त हुए हैं। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2016, किसके नेतृत्व में एएसआई के द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य आरंभ किया गया था? ये 2016 में आया था। मैंने इसका क्वेश्चन जो था वो अलेक्जेंडर कनिंघम किया था, और आरपीएससी ने सर जॉन मार्शल को माना था। फिर इसके विरोध में हमने आरपीएससी में अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया था, और बहुत ही जो महत्वपूर्ण बुकें थी, मेन हिस्ट्री की बुक्स, उनको उसकी जो है उसको एनक्लोज किया था, और बाद में आरपीएससी ने उस आंसर को चेंज किया और आंसर माना था अलेक्जेंडर कनिंघम। और आपको पता ही है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे 1861 में एएसआई की स्थापना हुई थी, और बाद में शायद 1871 में ये उसके महानिदेशक बन गए थे। और फिर 1875 में तो इनके द्वारा सबसे पहले उत्खनन कार्य कराई दिया जाता है हड़प्पा के क्षेत्र में। हालांकि वो खोज बाद में होती है, वो उसको पहचान नहीं पाते कि ये वास्तव में हड़प्पाई संस्कृति थी। तो ये इसका सही जो आंसर था वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसी प्रकार निम्नलिखित में से सर्वतान के पाकिस्तान के चोलिस्तान रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल खोजने वाला व्यक्ति कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 2016 का, जिसके आप देख सकते हैं कि रेमंड डॉल्चिन, अहमद हसन दानी, रफीक मुगल और WS वाकड़कर। तो नो डाउट आंसर था रफीक मुगल, जिन्होंने गनेरी वाला नामक महत्वपूर्ण स्थल की खोज की थी। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति प्राक हड़प्पाई संस्कृति नहीं है? देखिए, जब भी क्वेश्चन आएगा, ये हिमाचल प्रदेश PCS 2021 का क्वेश्चन है, हमारे यहाँ भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा क्वेश्चन का पूरा पढ़ें और पढ़ें कि है या नहीं है। ये पूछ रहा है प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है, अर्थात इसमें से 3 ऐसी संस्कृतियां हैं जो प्राक हड़प्पाई संस्कृति हैं। पहली मैंने आपको बताया आम्री संस्कृति थी, दूसरी कोटदीजी संस्कृति थी, जिसको सामूहिक रूप से कोटदीजी आम्री संस्कृति कहा जाता है, दोनों सिंध में थी। सोती संस्कृति ये राजस्थान में थी।
या इसकी जगह सिसवाल संस्कृति आ जाता तो वो भी प्राक हड़प्पाई संस्कृति होती, वो हरियाणा में होती। और चौथी है झोप संस्कृति। झोप संस्कृति जो है ये बलूचिस्तान में प्राप्त हुई है और ये हड़प्पाई संस्कृति के अंदर काउंट नहीं होती, अपितु कैलकोलिथिक कल्चर के रूप में काउंट होती है, अर्थात ताम्र पाषाण संस्कृति के रूप में काउंट होती है। तो बलूचिस्तान में मिलने वाली झोप संस्कृति हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आज आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता को समझाने का प्रयास किया था। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी मैं सिंधु घाटी सभ्यता पर हमारी 1 या 2 पार्ट्स और आएंगे, जिसमें आपको पूरी तरह से जो बचे हुए फैक्ट्स हैं और महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स हैं और उसकी महत्वपूर्ण संकल्पनाएं उनको बताने का प्रयास करूंगा। तो जब तक धन्यवाद।